BE 181, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। आज का हमारा इसका जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 10वां करने जा रहे हैं। हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 10 है अपशिष्ट प्रबंधन। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हम पहले चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक मैंने करवा रखा है। और आप जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर नोट्स विथ क्लास में अगर आप देखेंगे ईवीएस वाली सब्जेक्ट में बीईवी, तो आपको सारी क्लासेज यहाँ से आपको मिल सकती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर रखा सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, चैप्टर नंबर 10 का देखिएगा, ये सारा मैंने नोट से लिख रखा है, ठीक है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है या जितना भी मल्टीपल चॉइस में एग्जाम होगा, आप सबको तो पता होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है, वन नाइलर है, जितना भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, सारा का मैंने क्या कर रखा है, नोट्स बना रखा है। और ये सारे नोट्स मैंने आप सबकी जो बुक है ना, आप देख रहे होंगे, इस बुक को मैंने बाकायदा रीड किया है और रीड करने के बाद इस पूरे नोट्स को बनाया गया है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका जो चैप्टर नंबर 10 है ना, इससे कोई भी क्वेश्चन, जिस प्रकार से एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में ऐसे आता, देख लीजिएगा, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता, मल्टीपल चॉइस में एग्जाम होगा, 4 में से आपको एक बताना रहता है। तो इस हिसाब से ये जो नोट्स है ये बहुत यूजफुल है अगर आप इसको पूरा अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, ताकि हम सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर समझ सकें। देखो, नोट्स पढ़ने के बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम लोगों को कितना आता है या कितना नहीं आता है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। क्या कह रहा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। देखिएगा इसका, देखिए, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। इसका उत्पादन मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स से होता है। देखो कह रहे हैं, जो नगर पालिका का अपशिष्ट होता है, नगर पालिका यानी खास तौर से अगर हम लोग बात करें, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है शहरों में, जैसे दिल्ली है, मुंबई, हर जगह, रोहतक में भी है, ठीक है भाई, हर शहर में जहां पर नगर पालिका या नगर निगम होता है। शहरों में होता है ना, जैसे गांव में पंचायत होती है, वैसे शहरों में नगर निगम है, नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट कहां से आता है, खास तौर से इसका उत्पादन कहां से, शहरी क्षेत्रों में जो हमारे घर हैं वहां से होता है। दूसरा, जो व्यवसायिक है, जो कंपनी लगी, इंडस्ट्री लगी, वहां से सारा जो अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल कहां से आता है, ठीक है, कूड़ा करकट अड़ंगा जो होता है वो कहां से आ रहा, नगर पालिका का। तो भाई शहरी क्षेत्रों से आता है, और जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हैं वहां से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट होता है इसका उदाहरण क्या है। देखिएगा, जैसे अगर अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, कचरा, ठीक है, विध्वंस का मलबा, ठीक है, या सफाई कर्म अपशिष्ट, सड़कों के अपशिष्ट, ये अपशिष्ट कहां से होता है, ये वेस्ट मटेरियल कहां से आता है, कूड़ा करकट अड़ंगा। खास तौर से नगर पालिका जो हमारे शहर होते हैं, नगर पालिका में इस प्रकार की क्या होता है, अपशिष्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कचरे की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। यानी कचरे की कौन कौन सी श्रेणियां होती, कचरा कितने प्रकार का होता है, या कह सकते हो कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। कचरे की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिएगा, ध्यान से सुनना। कार्बनिक अपशिष्ट क्या क्या होता है, ध्यान सुना, क्या बताऊं, कार्बनिक अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे रसोई अपशिष्ट, सब्जी, फल, फूल, पत्तियां, इसको क्या बोलते हैं, सारा हमारा कार्बनिक अपशिष्ट होता है। जैसे रसोई यानी जो हम लोग, हमारे रसोई है ना, वहां से जितना वेस्ट मटेरियल जो डस्टबिन में हम लोग रखते हैं ना, रसोई में जो डस्टबिन है उसमें जितना रसोई का अपशिष्ट है, यानी कूड़ा करकट जो सब्जी फल काटा जा रहा है, ये सारा क्या होता है, हमारा कार्बनिक अपशिष्ट होता नहीं है भाई, सब्जी कट रही है, चावल धोया जा रहा है, इस प्रकार के अपशिष्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे रसोई का अपशिष्ट है, सब्जी है, फल है, फूल है, पत्तियां, कार्बनिक होगा। अगला देखिए, पुनर्चक्रणीय क्या होता है, अगला हमारा क्या है, पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, जैसे कागज है, कांच है, धातु है, प्लास्टिक है। कागज है, कांच है, धातु और प्लास्टिक एक ऐसा अपशिष्ट होता है, ये पुनर्चक्रणीय होता है, यानी इसको रिसाइकल कर सकते हैं। अगला देखिएगा, दूषित क्या होता है, दूषित खास तौर से अस्पताल का जो अपशिष्ट होता है, अस्पताल होता नहीं, जो अस्पतालों में दवाई निकल रही, खून निकल, जैसे डॉक्टर दवाई लगा रहा है, पट्टी है, या जो मेडिसिन लगाई जा रही है, इस प्रकार का जो अपशिष्ट होता है उसको दूषित बोलते हैं।
अस्पतालों के अपशिष्ट, जैसे वो अस्पतालों में जैसे खून है, रक्त है, या वहां पर दूषित कपड़े हैं, जैसे होता नहीं, जैसे गंदा कपड़ा है या डॉक्टर ने यूज किया है, इस प्रकार का जो होता है उसको दूषित क्या होता है, अस्पतालों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे वहां का खून है, स्रोतों से दूषित कपड़े होते हैं, वह दूषित होता है, अस्पतालों के जो अपशिष्ट होते हैं। अगला देखिएगा हमारा क्या है, विषाक्त अपशिष्ट क्या होता है, क्या है विषाक्त अपशिष्ट क्या होता है, जैसे पुरानी दवाइयां, पेंट, रसायन, बल्ब, स्प्रे, क्रेन, उर्वरक, पीड़कनाशी, जूते, पॉलिश, इस प्रकार का जो होता है विषाक्त अपशिष्ट होता है। कैसा अपशिष्ट होता है, विषाक्त अपशिष्ट होते हैं, जैसे पुरानी दवाइयां है, पेंट है, रसायन है, बल्ब है, स्प्रे है, उर्वरक है, पीड़कनाशी है, उर्वरक खाद वाद जो हो जाती है, जूते जूते जूता पॉलिश है, ये सारा क्या होता है, विषाक्त अपशिष्ट होता है। अगला देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट कहां से प्राप्त होता है, क्वेश्चन क्या है, संकटदायी अपशिष्ट जो होता है हमें कहां से प्राप्त होता है, देखिएगा, ऐसे सशस्त्र संघर्ष जिसमें परमाणु या रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता है, कह रहा कि ऐसा भैया लड़ाई झगड़ा जहां पर सशस्त्र संघर्ष समझते हो, यानी जहां पर वेपन के साथ संघर्ष हो रहा, संघर्ष मतलब युद्ध, जहां पर शस्त्र के साथ संघर्ष होता है और उसमें परमाणु यूज होता है, रसायन हथियारों का प्रयोग होता है, उनसे भी अत्यधिक मात्रा में संकटदायी अपशिष्ट निकलते हैं। संकटदायी अपशिष्ट कहां से आता है, खास तौर से जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, परमाणु है, रसायन है, इन हथियारों का जो प्रयोग होता है, इससे भी अधिक मात्रा में कहता है संकटदायी अपशिष्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता बताओ। भाई कोई भी अपशिष्ट है, अगर ये 5 चीजें उसमें शामिल हैं तो हम उसको संकटदायी अपशिष्ट कह सकते हैं। देखो भाई, अपशिष्ट तो सारा है भाई, रसोई से निकल रहा वो भी अपशिष्ट है, खेत से निकल रहा वो भी अपशिष्ट है, जो कृषि का वेस्ट है, या और कहीं से निकल रहा वो भी अपशिष्ट है। तो कहने का मतलब है कोई भी अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट तभी बनता है जब इसमें ये 4-5 चीजें शामिल होंगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अपशिष्ट, उसमें ज्वलनशीलता है, साक्षरता है, अभिक्रियाशीलता है, रेडियो धर्मिता है, आप विषय घुलता है, अगर ये चीजें किसी भी अपशिष्ट में शामिल हैं तब हम उसको संकटदायी अपशिष्ट कह सकते हैं। तो देखिएगा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता क्या होती है, कोई भी संकटदायी अपशिष्ट अगर उसमें ज्वलनशीलता है तो संकटदायी अपशिष्ट हो जाए। देखिएगा ज्वलनशीलता क्या, सरलता से आग पकड़ ले, यानी ऐसा कोई भैया अपशिष्ट, यानी वेस्ट मटेरियल जो आसानी से आग पकड़ लेगा वह संकटदायी अपशिष्ट होगा। ठीक है। संक्षारकता, देखिएगा संक्षारकता का मतलब होता है कि अन्य सामग्री का क्षय कर देना। भैया ऐसा कोई अपशिष्ट है, जैसे कई बार होता जंग वंग नहीं लग जाता, ऐसा कोई अपशिष्ट है अगर उसमें कोई चीज अगर रख देना या कोई चीज हम उसको कर दें तो दूसरे चीज को क्षय कर देता है, यानी खराब कर देता है, संक्षारकता बोलते हैं। अगर कोई भी अपशिष्ट में संक्षारकता है तो उसे संकटदायी अपशिष्ट कहा जाएगा। अभिक्रियाशीलता, अगर किसी भी अपशिष्ट में अभिक्रियाशीलता हो भी संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा। देखिएगा जल के साथ लंबन अभिक्रिया करता है, वह अन्य रासायनों के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट करता है। अभिक्रियाशीलता का मतलब होता है कि ऐसा कोई अपशिष्ट है जो अभिक्रिया करके क्या कर देता है, विस्फोट करता है। इस प्रकार के भी अपशिष्ट को क्या बोलते हैं, संकटदायी अपशिष्ट। अगर किसी भी अपशिष्ट में अभिक्रियाशीलता के गुण हैं तो वह संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा। अगला रेडियो धर्मिता, देखिएगा रेडियो धर्मिता का मतलब होता है आयनी विकर्णी निमुक्त करता है। देखो कहने का मतलब है अगर किसी भी अपशिष्ट में, भाई अब किसी भी वेस्ट मटेरियल में किसी भी कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो रहा है, अगर उसमें रेडियो के गुण है तो वह अपशिष्ट क्या हो जाएगा, संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा, आयनी विकर्ण यानी निर्मुक्त करता है। अगला देखिएगा आविसा घुलता, देखिएगा उपचाई विकार विशेषीकरण रोग व कैंसर, अगर किसी भी अपशिष्ट में विषय घुलता है तो वह भी संकटदायी अपशिष्ट होगा। यानी संकटदायी अपशिष्ट में अगर किसी भी अपशिष्ट में ये 4-5 बातें अगर शामिल हैं, ये तीसरा यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा है और यहाँ पर चौथा है, इसको फोर कर लेना। यानी इन किसी भी अपशिष्ट में अगर ये 5 बातें शामिल हैं तो वह संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, संकटदायी अपशिष्ट के उपचारों का उल्लेख कीजिए। यानी अगर कोई भी संकटदायी अपशिष्ट है उसका उपचार कैसे करें। ठीक है, देखिएगा संकटदायी अपशिष्ट का जो उपचार होगा किसके जरिए का, भौतिक उपचार किया जा सकता है। भौतिक जो देखिएगा फेज पृथक्करण में 3 चरण शामिल हैं, जैसे अनुपन, टंकियों में अधिक समय तक भंडारण व रस्तरों में पंक सुक्शन। यानी कोई भी अगर संकटदायी अपशिष्ट है क्या करें,
कहा जा रहा है कि अगर कोई भी संकटदायी अपशिष्ट है उसका भौतिक उपचार कर सकते हैं संकटदायी अपशिष्ट का, और इसके लिए 3 चरण शामिल हैं। अनुपन, टंकियों में अधिक समय तक भंडारण व रस्तोरा में पंख सुक्शन के द्वारा। अगला देखोगे संकटदायी अपशिष्ट का जो निपटान करेंगे, खास तौर से उपचार करेंगे भौतिक रसायन के जरिए। देखिए इसका प्रयोग संकटदायी अपशिष्ट के पूर्ण विखंडन के सुगम और रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए भौतिक रसायन में देखोगे तो जैसे ऑक्सीजीकरण, रासायनिक न्यूनीकरण, उदासीनीकरण, भारी धातु और क्षेपण, तेल ज्वल पृथक्करण, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, भौतिक रसायन कर सकते हैं, खास तौर से संकटदायी अपशिष्टों का उपचार कर सकते हैं। जैविक उपचार कैसे करेंगे संकटदायी अपशिष्ट? देखिए जैविक उपचार में क्या है, सीवेज यानी वाहित मल के उपचार से प्राप्त सफल अशुद्धियां को सामूहिक रूप से अपांक कहते हैं, जिन्हें निस्तारण से पहले जैविक उपचार में दिया जाता है। यानी कोई भी संकटदायी अपशिष्ट है उसका निस्तारण, उसका खास तौर से उसका क्या बताएगा, उपचार कैसे करेंगे। अगला ठोसीकरण के जरिए उपचार कर सकते हैं संकटदायी अपशिष्ट का। तरल अपशिष्ट को आघुलनशील, ठीक है, अगर बात करेंगे पत्थर जैसे कठोर पदार्थ में करना ठोसीकरण। अगला भस्मीकरण, यानी कोई भी जो अपशिष्ट है, संकटदायी अपशिष्ट है, उसका अगर हम एक प्रकार से उपचार कैसे करेंगे, उसको भस्मीकरण के जरिए। भस्मीकरण का मतलब है किसी चीज को जलाना। जैसे वेस्ट मटेरियल होता नहीं, कूड़ा करकट अड़ंगा है तो उसको हम लोग जला देते, उसी को बोलते भाई मेरे भस्मीकरण। देखिएगा अपशिष्ट को ऑक्सीजनकरण, अपशिष्ट में से उसके आविसी भाग को निराविसीकृत कर देना भस्मीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपशिष्ट निस्तारण की अनेक विधियां बताइए। यानी कोई भी अपशिष्ट है यानी वेस्ट मटेरियल है, उसको हम निस्तारण कैसे करें। निस्तारण मतलब समझते हो, उसको भैया खत्म कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में आपके पास वेस्ट मटेरियल है, उसका निस्तारण कैसे करोगे, खत्म कैसे करोगे। तो कोई भी अपशिष्ट है उसका निस्तारण करने के लिए 3-4 विधियां। कौन कौन सी विधि? अगर अपशिष्ट है तो उसका निस्तारण कैसे, निस्तारण का मतलब उसको खत्म कैसे करोगे, समाप्त कैसे। जैसे लैंडफिल यानी भूमि निस्तारण। भूमि निस्तारण समझते हो, जैसे मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा अपशिष्ट हो गया तो मैं इसको जमीन के नीचे दबा दूंगा, इसको बोलते हैं भूमिगत निस्तारण। होता नहीं, कई बार तुमने देखा कि कूड़ा करकट अड़ंगा है तो जमीन के नीचे दबाया जाता है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार के अपशिष्ट को हम क्या बोलते हैं, भूमि। लैंडफिल यानी जमीन के नीचे फिल कर देना, यानी कोई भी कूड़ा करकट यानी वेस्ट मटेरियल उसको खत्म करने के निस्तारण के लिए। भस्मीकरण, जैसे कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, अपशिष्ट जो होता है वेस्ट मटेरियल उसको जला देते हैं, उसी को बोला जाता है भस्मीकरण। भस्मीकरण से भी क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है। समुद्र में क्षेपण, कई बार होता है आदमी ना जो वेस्ट मटेरियल होता है समुद्र में ले जाकर के फेंक देता है, उसी को बोलते हैं समुद्र में क्षेपण। यानी भाई समुद्र यानी बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र अथाह है, उसमें ले जाकर के सारा अड़ंगा अड़ंगा डलवा दिया, कूड़ा करकट डलवा दिया, उसी को बोलते हैं अपशिष्ट निस्तारण में समुद्र में क्षेपण भी क्या था। भूमिगत निस्तारण क्या था, भूमिगत निस्तारण का मतलब था जमीन के नीचे दबा देना। जमीन के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। इस प्रकार यानी ये 4 विधियां हैं जिससे अपशिष्ट का हम क्या कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, कोई भी अपशिष्ट हो। देखिएगा अगला देखिए हमारा क्या है, लैंडफिल का अर्थ लिखिए। यानी लैंडफिल निस्तारण होता क्या होता है, लैंडफिल का अर्थ है जमीन के नीचे हानिकारक पदार्थों को भंडारित करना, इसे सैनिटरी लैंडफिल भी कहते हैं। यानी जैसे कोई हानिकारक पदार्थ है और वो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, जमीन के नीचे दबा देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लैंडफिल यानी सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। और क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो हमारा अपशिष्ट है उसको भैया जमीन के नीचे ले जाकर के दबा दो, हानिकारक अपशिष्ट है इसलिए जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, ठीक है, आम लैंग्वेज तो बोलते हैं गाड़ दो, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि उसको दबा देना जमीन के नीचे, उसी को बोलते हैं लैंडफिल। कोई भी अपशिष्ट का उसको भाई खत्म करेंगे कैसे। भस्मीकरण का, भस्मीकरण प्रक्रिया को बताओ, भस्मीकरण क्या होता है। भस्मीकरण अपशिष्ट उत्पादों को जलाता है, यानी जैसे वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट है उसको जला देना, उसी को हम लोग बोलते हैं भस्मीकरण। इसका प्रयोग उद्योगों व बड़े शहरों में किया जाता है, जैसे उद्योग धंधों के जो अपशिष्ट निकलते हैं उसको ज्यादातर जला दिया जाता है, जो खतरनाक बहुत होता है ना। अगले सागर में क्षेपण विधि क्या होती है, सागर में क्षेपण, देखिए अपशिष्टों को गहरे सागर में देना सागर क्षेपण कहलाता है।
इससे भूजल संदूषित को रोका जा सकता है। सागर में क्षेपण का मतलब होता है कि हमारा जो भैया अपशिष्ट है उसको समुद्र में यानी सागर में ले जाकर के डाल देना, उसी को बोलते हैं सागर में क्षेपण। यानी ऐसा अपशिष्ट है उसको ले जाकर के समुद्र में डाल दिया जाए, उसको बोलते हैं सागर में क्षेपण। अगला देखिएगा, भूमिगत निस्तारण से क्या आशय है, यानी भूमिगत निस्तारण क्या होता है, इससे क्या देखिएगा, रेडियोधर्मिता नाभिकीय अपशिष्ट को पर्यावरणीय रूप से स्वीकार तरीकों से लैंडफिल साइट में रखना चाहिए अथवा तापीय उपचार संयंत्रों से भस्म किया जा सकता है। भूमिगत निस्तारण सिर्फ निष्क्रिय व आंशिक रूप से सक्रिय खानों में ही मान्य होगा। यानी भूमिगत निस्तारण क्या होता है, बहुत महंगी प्रक्रिया है। खास तौर से जो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं, रेडियो धर्मिता होती है, इसको हम क्या करते हैं, भूमिगत निस्तारण करते हैं। भैया जमीन के नीचे ले जाकर के उसको डालना को उसको बोलते हैं भूमिगत निस्तारण। ये भी एक प्रकार का कह सकते हो कि जो हमारा अपशिष्ट है उसका निस्तारण कैसे करें, उसको समाप्त कैसे करें, उसको खत्म कैसे करें, जमीन के नीचे देना, उसी को बोलते डाल देते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, अपशिष्ट न्यूनीकरण के कुछ उपाय बताए। यानी अपशिष्ट को न्यूनीकरण समझते, यानी जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में भाई 4 बाल्टी अपशिष्ट निकलता है, कूड़ा करकट अड़ंगा 4 बाल्टी निकलता है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर में 2 बाल्टी ही निकले या 1 बाल्टी निकले, उसको कम करना। यानी अपशिष्ट को कम करने की विधि को हिंदी में बोलते हैं भूमि अपशिष्ट न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब है कम करना। ठीक है, रिसाइज कर देना किसी चीज को, यानी धीरे धीरे हम कम करें। जैसे मेरे घर में बहुत ज्यादा कूड़ा करकट निकलता है, तो मैं क्या करूं भाई, ऐसा कुछ तरीका अपनाओ जिससे मेरे घर में जो अपशिष्ट निकला कम निकले। इसके लिए कुछ उपाय हैं। कौन कौन से तरीके हैं, जैसे प्रक्रिया में परिवर्तन, यानी कोई भी प्रक्रिया में अगर परिवर्तन करो जिससे अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल कम हो जाए। अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट सांद्रता जो होती है इससे भी कह सकते हैं अपशिष्ट न्यूनीकरण हो सकता है। तीसरा है अपशिष्ट पृथक्करण, यानी अपशिष्ट पृथक्करण करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट न्यूनीकरण क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना का उल्लेख कीजिए। यानी अपशिष्ट प्रबंधन की क्या क्या संकल्पना देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट के प्रबंधन की 4 भुजाओं वाली कार्य नीतियों को अपनाया जाता है। यानी यानी अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन नहीं, अपशिष्ट जो उसको उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको कैसे एक प्रकार से मैनेज करें अपशिष्ट को, जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, उसको उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पहला क्या है, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना। यानी जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है भाई इसकी मात्रा कम करो, घर में कूड़ा करकट निकल रहा है, कंपनी में इतना निकल रहा है भाई इसको कम करवाओ। इसके क्या, अपशिष्ट का प्रबंधन तभी तो करोगे कम करवाओ, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना। दूसरा क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, उद्योग धंधों में जो अपशिष्ट निकल रहा ना उसको रिसाइकल करवाओ, दोबारा यूज करवा लो। ठीक है, तीसरा क्या, अपशिष्ट उपचार, यानी जो अपशिष्ट निकला उसका उपचार करो, दोबारा यूज हो ऐसा उपचार करो। चौथा क्या है, पर्यावरणीय हितैषी तरीके से अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा निस्तारण, यानी पर्यावरण जो हितैषी है इस प्रकार के अगर अपशिष्ट हैं उसका निस्तारण किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, अबिसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिएगा, अबिसी उपभोक्ता जैसे जंतु, पादप अथवा मनुष्य के उपचाई पराक्रमों में से प्रवेश के बाद किसी पदार्थ की क्षति पहुंचाने में सक्षम को बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अबिसी शब्द का मतलब ये होता है कि प्रकार से संकटदायी अपशिष्ट को ही हम अबिसी शब्द यूज करते हैं। यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो यानी बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया, उसी को संकटदायी भी बोलते हैं और अबिसी भी शब्द उसी के लिए बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यौगिक जो उपभोग पर अनुवांशिक परिवर्तन को प्रेरित करता है क्या कहलाता है, वो अपरिवर्तनीय यौगिक कहलाता है। क्या, वह यौगिक जो उपभोग पर अनुवांशिक परिवर्तन को प्रेरित करता हुआ क्या कहलाता है, उत्प्रेरित यौगिक कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवशिष्ट पुनर्उपयोग किसे कहते हैं, क्या करें, अपशिष्ट यानी अपशिष्ट का दोबारा यूज कर लेना, उसी बोलते हैं पुनर्उपयोग। अपशिष्ट पुनर्उपयोग किसे कहा जाता है, देखिए अपशिष्ट का उसी रूप में बगैर पुनर्संकरण के साथ ही हस्तांतरण अपशिष्ट पुनर्उपयोग, यानी अपशिष्ट का जो हम लोग क्या कर रहे हैं उसका बिना पुनर्संकरण किए हुए उसका यूज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पुनर्उपयोग कहा जाता है। अगला देखिएगा क्या क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताइए, यानी कौन सी बात सही कौन सी बात गलत है, असत्य और असत्य इसमें बता भी गए। पहला क्या देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट प्रबंधन में प्रथम प्राथमिकता अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम स्तर तक कम करना। यानी जो संकटदायी अपशिष्ट होता है इसका जब प्रबंधन किया जाता है तो यही रहता है कि प्रथम प्राथमिकता ये होती है कि जो अपशिष्ट की मात्रा है इसको न्यूनतम यानी कम करने की बात, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्या भैया, बिल्कुल राइट है, सत्य बात है। दूसरा देखिएगा, भस्मीकरण अपशिष्ट निस्तारण की एक उत्कृष्ट विधि है
परंतु इसका प्रचलन लागत अत्यधिक होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भस्मीकरण अपशिष्ट है निस्तारण की एक उत्कृष्ट अच्छी विधि मानी जाती है भस्मीकरण, परंतु इसका जो प्रचलन है लागत से अधिक होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला देखिएगा क्या है, संकटदायी अपशिष्ट के प्रभावी, सस्ते व पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निस्तारण का तरीका नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यानी असत्य है। अगला देखिएगा क्या है, जब अपशिष्ट का उपयोग से पहले उपचार की आवश्यकता होती है तो उसे अपशिष्ट पुनर्उपयोग कहते हैं। ये बिल्कुल असत्य बात है, ये भी गलत है। अगला देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट के जैविक उपचार के चरण, यानी जो संकटदायी अपशिष्ट होता है उनका जैविक उपचार के कौन कौन से चरण है, ध्यान रखना पूछेगा। अनुकूलन, पालन, को पोस्टिंग, ये तीन है संकटदायी अपशिष्ट का जो जैविक उपचार किया जाएगा उसके तरीके कौन कौन से हैं, अनुकूलन, पालन, को पोस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समझाइए, यानी जो ठोस अपशिष्ट होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। देखो, कच्चे माल व ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके, दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग करके, तीसरा है पदार्थ की पुनर्प्राप्ति व पुनर्चक्रण करके। यानी जो ठोस अपशिष्ट होता है इसका प्रबंधन कैसे करेंगे भाई, कच्चा माल व ठोस अपशिष्टों का मात्रा में कमी करके, दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग करके, तीसरा कह सकते हैं पदार्थों की पुनर्प्राप्ति व पुनर्चक्रण करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक की खानों में कौन सी निस्तारण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। भैया जो नमक की खाने होती हैं उसमें जो अपशिष्ट निकला उसका निस्तारण कैसे करें, उसको निस्तारण कैसे, कौन सी विधि है, उसके लिए रेडियोधर्मी अपशिष्ट निस्तारण विधि होती है। कौन सी विधि है, जो नमक की खाने होती है उसमें कौन सी निस्तारण विधि यूज होगी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निस्तारण विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अपशिष्ट निस्तारण के लिए प्रचलित, ये हमारे देश में जो अपशिष्ट निकलता है ना उसके लिए हम कौन कौन सी विधि यूज करते हैं। देखिएगा, भारत में अपशिष्ट निस्तारण के लिए प्रचलित तरीके कौन कौन से हैं, यानी हमारे देश में अभी भाई कूड़ा करकट अड़ंगा अगर निकल गया है तो उसके लिए कौन सी विधि यूज करते हैं हम लोग। पहली विधि क्या है, नगर के कचरे के साथ निस्तारण करते हैं, पहली विधि, यानी जो नगर का कचरा उसके साथ क्या कर देंगे, निस्तारण किया जाएगा। दूसरा क्या, नदी में शस्त्रों व तटों पर निस्तारण कर देंगे। तीसरा, खुले गड्ढों में जलाना, कई बार होता है ना भाई हम लोग क्या करते हैं खुले गड्ढे में ले जाकर के अपशिष्ट को जला देते हैं, ये तीसरा है। चौथा क्या करते हैं, निचले क्षेत्रों, ठीक है, नंदमुखों व सागरों में निस्तारण, स्व रचित भस्मीकरणों को जलाना। कई बार हम जला के करते हैं, जो सागर में ले जाकर के या स्वच्छ भस्मीकरण भी करते हैं। तो भारत में अपशिष्ट निस्तारण के ये 4 तरीके हैं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुप्रयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव का उल्लेख, यानी जो अनुप्रयुक्त अपशिष्ट होता है इसका निस्तारण से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो देखो पूछ रहा कि हम लोग जो अपशिष्ट को खत्म कर रहे हैं, इसका जो निस्तारण करते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो भैया इसका प्रभाव पीने द्वारा पानी, पीने द्वारा प्रत्यक्ष अंतर संग्रहण होता है। दूसरा कहता है ऐसे संदूषक को सांस लेने के साथ ग्रहण करना जो गर्म जल से वस्पीकृत होते हैं। तीसरा क्या होगा, नहाने व धुलाई के काल में त्वचा द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। चौथा क्या है, प्रदूषित भूजल के लिए, ठीक है, उद्भासित पादप एवं जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं के उपभोग द्वारा अंतर संग्रहण। पांचवा है संदूषित मृदा के हस्ताचरण के काल में त्वचा द्वारा अवशोषित। यानी कह सकते हो कि जो अनुप्रयुक्त अपशिष्ट निस्तारण इसका प्रभाव क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, अनुप्रयुक्त अपशिष्ट वियोजन मुख्य संकट क्या है। मृदा व भूजल को संदूषित मुख्य संकट है। ये जो अपशिष्ट वियोजन क्या इसका मुख्य संकट क्या, जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, और जो भूमि का जल है, इसका जो संदूषण है या इसका क्या है भैया, मुख्य संकट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कौन सी एक अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। तो अपशिष्ट उपचार जो है अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा अपशिष्ट है जो पुनर्चक्रणीय नहीं है। भैया ऐसा कौन सा अपशिष्ट है जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, पुनर्चक्रणीय नहीं होता है। चिकित्सा अपशिष्ट होता है, जो अस्पताल में अपशिष्ट निकल रहा है इसका चिकित्सा जो अपशिष्ट होता है यह पुनर्चक्रणीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी जो अस्पताल में जो अपशिष्ट निकलते हैं उसका निस्तारण, उसको कम निस्तारण करने के लिए कौन सी विधि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो भस्मीकरण विधि, यानी भस्मीकरण करता है जलाने वाली विधि को बोलते हैं, भस्म कर देना। तुम सबने सुना होगा ना, पहले वो देव भगवान क्या आदमी को भस्म कर देते थे, भस्म करना, जला देना।
ठीक है, वही है भस्मीकरण। अगला देखिएगा, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि, यानी रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है उसके निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो भूमिगत निस्तारण जो विधि होती है वह रेडियो नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल विधि है, भूमिगत निस्तारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अपशिष्ट उपचार के जैविक विधि नहीं है, यानी कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? अनुपन व टंकी में भंडारण, क्या बोला? अनुपन व टंकी में जो भंडारण है वह अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, भूमिगत निस्तारण, क्या बोला? भूमिगत निस्तारण को किससे निस्तारण के लिए वरीयता दी जा सकती है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट, यानी जो कह सकते हैं रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है या भूमिगत निस्तारण को किसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जा सकती है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब अनेक उद्योगों व शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः किस विधि का प्रयोग करते हैं? कह रहा है भैया जब अनेक उद्योग हों, शहरी क्षेत्र हों, अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए पर्याप्त खाली जगह नहीं मिलती है तो सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग होता है? तो भस्मीकरण विधि का हम यूज करते हैं, भस्मी जलाते हैं चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकटदायी अपशिष्टों की विशेषता क्या नहीं है? तीक्ष्ण गंध जो होता है वह संकटदायी जो अपशिष्ट होता है उसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वां हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? ऐसा कौन सा संकटदायी जो अपशिष्ट होता है इसका भौतिक उपचार क्या है? अनुपन है। ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ चुका, अभी मैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अबिसी व संकटदायी अपशिष्टों के बीच क्या अंतर है? तो अबिसी क्या होता है, देखिए अबिसी से अभिप्राय किसी पदार्थ के जीव को क्षति मारने अथवा हानि पहुंचाने से, अब इसी का मतलब यानी क्या होता, किसी पदार्थ के जीव की क्षति मारने अथवा हानि से होता है। और संकटदायी का मतलब क्या होता है? संकटदायी का अभिप्राय पदार्थ के उपयोग से क्षति होना बोलते हैं। अतः शब्द अबिसी व संकटदायी व्यापक है तथा अबिसी अपशिष्ट इसके दायरे में आते हैं, यानी चाहे संकटदायी बोलो चाहे अबिसी बोलो, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता। अगला फिर क्वेश्चन आगे हमारा देखिएगा, सत्य और असत्य को जानेंगे, यानी कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात रोंग और फॉल्स है, सत्य असत्य देखिएगा। पहला हमारा क्या है, अधिकांश देशों में अपशिष्ट के वर्गीकरण के लिए एक निष्ठ सूची प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सत्य बात है। अधिकांश जो देश हैं अपशिष्ट के वर्गीकरण के लिए एक निष्ठ सूची प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेलीय अपांक को लैंडफिल में डालना चाहिए, असत्य बात, गलत है भाई। तेलीय जो अपांक होता है इसको लैंडफिल में डालना चाहिए, गलत है, रोंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्पताल के अपशिष्ट को भस्मीकरण होना चाहिए, यानी जो अस्पताल का अपशिष्ट होता है उसको भस्मीकरण करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है, सही बात है, बिल्कुल राइट है। अगला देखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ चुका है, अस्पताल के अपशिष्ट को भस्मीकरण होना चाहिए, पूछा था। देखोगा, प्रदूषण नियंत्रण सुविधा संकटदायी अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करती, बिल्कुल सत्य बात है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इसी का अर्थ है बाह्य अनावश्यक गुण, ये बिल्कुल गलत बात है। अब इसी का अर्थ बाह्य अनावश्यक गुण नहीं था, ये क्या है, गलत है। ये सत्य असत्य देख रखा है। जितने भी मैंने आपको नोट्स बना रखे थे मैंने आपको सारा नोट्स पढ़ा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के मल्टीपल चॉइस जितने भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि चैप्टर नंबर 10 में से यानी अपशिष्ट प्रबंधन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आप लोग कितना बता पा रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट्स में सारी चीजें पढ़ा दी हैं, वही चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। तो लास्ट 5 ईयर के अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आपने सही से पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। उससे हमारा जो प्रिपरेशन तैयारी एग्जाम की और भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, नोट्स तो हम लोगों ने सारा रीड कर लिया, मैंने आपको सारा नोट्स पढ़ा दिया। नोट्स पढ़ने के बाद चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है और एक चैप्टर नंबर 10 में से आपने नोट्स कितना अच्छे पढ़ा और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबरिंग की मत देखना क्योंकि ऊपर नीचे उसमें आता रहता है। और चैप्टर नंबर 10वें की मैंने सारे निकाल रखे, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? अगर हम बात करें जो सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं होता है वो है चिकित्सा अपशिष्ट है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो चिकित्सा अपशिष्ट होता है इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, यानी पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं होता, चिकित्सा अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट
न्यूनीकरण विधि नहीं है। यानी क्या पूछना नहीं है, यानी जो अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधियां वो सही है, वो हमारा आंसर नहीं, बल्कि जो गलत है यानी जो नहीं है वो बताना है। तो अगर आप देखेंगे जैसे प्रक्रिया में परिवर्तन, ये अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि है। अपशिष्ट सांद्रता, ये भी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि है। और अपशिष्ट पृथक्करण, यह भी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि है। बल्कि इसमें जो तीसरा है ना, अपशिष्ट उपचार, ये अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही वैसे क्वेश्चन इग्नू वाले ने देखा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान निस्तारण का तरीका नहीं है। यानी पूछ रहा है ऐसा कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटारण का तरीका नहीं। जैसे देखोगे सैनिटरी लैंडफिल, भस्मीकरण, सागर में क्षेपण और भूमिगत निपटान या निस्तारण। बल्कि ये जो चारों तरीके हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही तरीके संकटदायी अपशिष्ट के निपटान का तरीका होता। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं निकला है। कई बार इग्नू ऐसे भी क्वेश्चन को रख देता, अगर आप बुक में भी देखेंगे तो उसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चली इसमें कोई आंसर निकल ही नहीं रहा, बल्कि ये चारों तरीके हैं, कोई गलत लिख ही नहीं रखा, चारों सही है, इसमें कोई आंसर ही नहीं निकला। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आपको एक नंबर वैसे ही मिल जाता। कई बार ऐसे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। जैसे इसमें इसका आंसर का, जैसे प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट पृथक्करण, ये तो विधियां हैं, बल्कि जो लैंडफिल निस्तारण है यही नहीं है, हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ये जो अस्पतालों की अपशिष्ट होते हैं इसके लिए कौन सी विधि जो होती है निस्तारण यानी अपशिष्टों को कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा क्या है, भस्मीकरण। भस्मीकरण जो विधि होती है, जो अस्पताल का अपशिष्ट वेस्ट होता है, जैसे दवाई है, पट्टी है, खून है, गंदे कपड़े हैं, इनके लिए कौन सी विधि यूज हम करते हैं, भस्मीकरण को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी। यानी जो रेडियो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं इनके निस्तारण के लिए कौन सी विधि। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और चैप्टर नंबर 10 के ही सारे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ना, भूमिगत निस्तारण। बुक में भी देखेगा, मैंने आपको नोट्स में पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उपचार की जैविकीय विधि नहीं, यानी इनमें से कौन सा अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो अनुपन व टंकी में भंडारण, बल्कि तीनों विधियां हैं, बल्कि चौथा नहीं जब पूछता है इसका मतलब गलत बताना है, गलत कौन सा इसमें है। तो जैसे चौथा इसका जगह हमारा क्या, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, भूमिगत निस्तारण को इसके यानी देखो भूमिगत निस्तारण को निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। तो खास तौर से जो भूमिगत निस्तारण होता है उसमें सबसे ज्यादा वरीयता खास तौर से रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट को दी जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है। ये सारा मैंने नोट्स में आपको पढ़ा रखा है, आप नोट्स अच्छे से पढ़िए तभी मल्टीपल चॉइस कर पाएंगे। ऐसे आप जब प्रिपरेशन करते एग्जाम की तो ऐसे ही किया जाता है। खास तौर से इस पेपर की तैयारी ऐसे करेंगे, सबसे पहले बुक पढ़िए, फिर एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर के लगाइए, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है। खास तौर से देखोगे जो तीक्ष्ण गंध है ये नहीं है, बल्कि ज्वलनशीलता हो, रेडियोधर्मिता हो, ठीक है, आविष्गुलता हो, ये सारी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषताएं हैं। बल्कि नहीं कौन सी है, तीक्ष्ण गंध, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा अनुपन, क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, अनुपन ही आंसर क्या हो जाएगा, यही क्या है, संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि जब उद्योग धंधे जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अगर खाली जगह नहीं रहती है तो कौन सी विधि यूज की जाती है। तो खास तौर से इस समय विधि जो हम यूज करते हैं वो है भस्मीकरण।
कौन सी विधि यूज करते हैं? भस्मीकरण की विधि करते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको सारा नोट्स भी पढ़ा दिया है, बल्कि इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको भी आप क्या जा करके देख सकते हैं। बल्कि सारी क्लास को अगर आप देखना चाहते हो चैनल पर जरूर चले जाइएगा। चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर BAV 181 नोट्स विद क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी क्लास यहाँ पर जरूर मिल जाएगी। आपको सारी क्लास मिल जाएगी, एक चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर जितनी क्लास हैं, सारी क्लासेस को आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है।